Let's understand what is astrology, whether it's a science or it's a pseudoscience, and we'll discuss about various issues which people face and then they seek for astrology. So welcome you sir. एक चीज मतलब बहुत आपने जितनी बातें की उससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ गए, बट मेरा क्वेश्चन ये है सर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो। देखो सर, सारे साइंस का जो बेस है ना, वो 9 प्लेनेट्स 12 राशि जो नक्षत्राजी है, उसी में डिफरेंस तरह तरह से हो गया। जैसे करी आप बना लेते हैं, तो कहते हैं शाही पनीर बना दो, कढ़ाई पनीर बना लो, ये बना लो, थोड़ी थोड़ी चीजें डाल करके हम बना लेते हैं। बेसिक प्रिपरेशन सबका एक ही होता है। उसमें थोड़ा नमक, मिर्च, प्याज सब अलग बना करके ये टेस्ट दे दिया जाता है। तो यहाँ पर भी यही है, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है वही जान है। मैंने 9 ग्रह सब जगह, 12 राशियां भी हैं, और नक्षत्राज भी सब जगह एक ही है। बाकी क्या कि अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग पद्धति से उसको अपना प्रेडिक्शन का एक टूल बनाया। तो सर मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, क्या एस्ट्रोलॉजी आपको लाइफ में चैलेंजेस जो आते हैं जी, उनको नेविगेट करने के लिए, नेविगेशन में मतलब उन चैलेंजेस को पार करने में हेल्प कर सकती है? लाइफ में सर क्या होता है कि चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी देखते हैं आप लाइफ में कि लाइफ आपका बहुत स्मूथ चलता है, आप बहुत हैप्पी रहते हैं। कभी कभी आप मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट नहीं है। तो आपके दिमाग में लगता है कि है क्या, आप परेशान होते हैं, तरह तरह की चीजों से, लोगों से मिलते हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि सब टाइम का प्ले है। ग्रहों का एक पीरियड होता है, ठीक है, उसको महादशा बोलते हैं, अंतरदशा बोलते हैं। जैसे किसी का 20 इयर्स का है, 17 इयर्स का है, 16 इयर्स का है। आपको ये समझो, आपके जिस समय बच्चा इस पृथ्वी पर आता है, इस प्लेनेट पर आता है, उस डेट को और पार्टिकुलर टाइम पर जो नक्षत्र, जो ग्रहों की पोजीशन होती है ना, वो लेकर के आ जाता है। तो वो सब लॉर्ड थ्योरी के आधार पर चेंजेस होते हैं। उसकी भी फंडा है। उस पार्टिकुलर टाइम पर उसके नक्षत्र सब लॉर्ड चेंज हो जाता है। सब लॉर्ड चेंज। केपी एस्ट्रोलॉजी, इसीलिए केपी एस्ट्रोलॉजी को बहुत ऑथेंटिक माना गया है। ओके। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो आंसर नहीं दे पाती इसमें, अच्छा, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी इसका आंसर देती है। सब लॉर्ड क्या बोल मतलब? एक एक्चुअली केपी एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, जो बेस्ड है सब लॉर्ड और नक्षत्राज थ्योरी पर। अच्छा, हाँ, उससे निकल जाता है। तो चैलेंजेस की बात आप कहे, जैसे सपोज करिए कि आपका, खैर हम अभी कर्मा पर नहीं बात करेंगे, ये एस्ट्रोलॉजी है क्या चीज बेसिकली? एस्ट्रोलॉजी 9 प्लेनेट्स का आपके चार्ट में अलग अलग जगहों पर बैठने की एक विद्या है। वही सैटर्न, आज के कॉमन में लोग शनि से डरते हैं, राहु से डरते हैं। मैं डरता हूं। वही शनि जो होता है, किसी को राजा बनाता है, किसी को एक्सीडेंट कराता है, किसी को डिजीज देता है। ठीक है। तो होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है, तो वो पिछले कई जन्मों के जो उसका कर्मा रहता है ना, संचित कर्मा, उसको लेकर के पैदा होता है। और पास्ट के जो हमारे कर्मा होते हैं ना, वो डिस्प्ले होते हैं प्लेनेट्स के रूप में। अच्छा, तो मतलब हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि हमारा जन्म ये पहला नहीं है। हम कई जन्मों पहले थे और आगे भी होंगे। ये हिंदू धर्म मानता है। तो हम पिछले कई जन्मों में जो भी अच्छा कर्म किए हैं, बुरा कर्म किए हैं, उसको संचित कर्म बोलते हैं। संचित कर्म। उस जब बच्चा लास्ट में एक आदमी प्राण छोड़ता है ना, तो उस समय उसके जो संचित कर्मा है उसके साथ आता है। ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम किया उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो लेकर के बैंक बैलेंस आता है। तो जो इस जन्म में हम आते हैं, पास्ट कर्मा को लेकर के, वो प्लेनेट्स के रूप में डिस्प्ले हो जाता है आपके चार्ट। और वही प्लेनेट किसी को राजा बना रहा है, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो आपका डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में उस प्लेनेट की सिचुएशन कहाँ जो हो गया। मान लो आप पैदा हो गए, आपके चार्ट पे प्लेनेट मूवमेंट्स आ गई जी, अब प्लेनेट मूव भी कर रहे हैं जी, तो क्या उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखो, आप कोई गलत काम किए हैं, आपको मान लो सपोज करो उस गलत काम का जो रिजल्ट शनि के रूप में आपके प्लेनेट में एक्सीडेंटल हाउस में आ गया हो, और आपको डिजीज, एक्सीडेंट करा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या कहता है प्लेनेट, ये कहता है कि पहला तो रियलाइज करो कि आपने जो भी कुछ
प्रारब्ध में किया हो या जो कुछ भी आपसे कुछ चीजें हो गई है, तो वो आप हमको मानो। शनि कहता है कि हमको आप अगर नहीं समझोगे तो मैं आपको समझा दूंगा। अब सैटर्न है क्या चीज बेसिकली? सैटर्न देखो ओल्ड एज को इंडिकेट करता है। ओल्ड एज माने जो बूढ़े लोग हैं उनका रिस्पेक्ट करो। जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं आपके अंडर, हमारे अंडर, या ऐसे किसी के अंडर जो नीचे काम करने वाले हैं, वो सैटर्न है। सैटर्न हार्ड लेबर है, परिश्रम है, योगा है, जस्टिस का प्लेनेट है, और कर्म को बताता है, हार्ड लेबर को बताता है। होता क्या है कि हम इन सब सारे चीजों को छोड़ करके जाते हैं शनि मंदिर पर तेल चढ़ाते हैं। हार्ड लेबर भी नहीं करते। पंक्चुअलिटी, शनि पंक्चुअलिटी को लाइक करता है। जब आप पंक्चुअल होते हो, हार्ड लेबर करते हो, रेगुलरिटी लाइफ में बना लेते हो, और नीचे और ऊपर वालों की रिस्पेक्ट करते हो ना, तो सैटर्न आपका धीरे धीरे फेवर में आ जाता है। और बाकी अब शनि मंदिर जा करके तेल चढ़ाना, ये सब चढ़ाना, ये सब लेस मीनिंग है बस।